नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। मेरे ज्योग्राफी सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ते हैं क्या चीज पढ़ना था। तो हम लोगों को भूकंप खत्म कर देते, सुनामी की तरफ हम लोग चलेंगे। अब तो आते हैं, सुनामी कैसी होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। और अच्छी बात है कि सुनामी के बारे में हम लोग को जानना चाहिए, ताकि हम लोग आने वाले जो भी सुनामी घटना है तो उससे हम लोग बच सकें। या उससे बचना तो मुश्किल नहीं होता है। मतलब होता है क्या कि जब सुनामी आएगी तो उससे जितना दूर रहें वही मतलब कि सबसे लिए हमारे लिए सेफ रहता है। लेकिन बट क्या है कि अब कब कहाँ समुद्र किनारे वालों जो भी जगह है वहां पे सुनामी आएगी ही आएगी। तो अब आते हैं सुनामी की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं। सुनामी का ये फर्स्ट क्लास होगा। बट क्या है कि हम लोग भूकंप और सुनामी ज्वालामुखी एक ही में पढ़ते हैं, इस कारण हम पार्ट 5 ही लिख दिए हैं यहाँ पे। और चलिए बढ़ते हैं कि सुनामी क्या होता है। तो सुनामी एक क्या है, जापानी शब्द है। सुनामी एक क्या है, तो जापानी शब्द है। ये ऐसा जब इसका अर्थ ही क्या होता है कि जिसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें, तथा बंदरगाह की ओर लहर जो पैदा होती है। समुद्र के किनारे जो वही बंदरगाह है उसकी तरफ, या समुद्र के बीच में भी जो बंदरगाह है उसके तरफ जो भी लहरें उत्पन्न होती है, उसके तरफ जो भी लहरें जाती है, तो वही होता है, उसी को बोलते हैं हम क्या, तो सुनामी। सुनामी का अर्थ ही होता है क्या, बंदरगाही लहरें होता है। ये इसका बंदरगाही लहरें होता है। और क्या होता है, सुनामी क्या होता है कि उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय क्या होता है कि तरंगे होती है। उच्च ऊर्जा और दीर्घ महासागरीय तरंगे होती है। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि कैसे होती है। कुछ हमारे पास वीडियो वीडियो तो नहीं है, वीडियो हम कल लाएंगे। तो कल एक वीडियो मेरे पास है, तो वो मेरे पास अभी है नहीं। तो हम देखते हैं थोड़ा सा वीडियो होगा नहीं मेरे पास अभी। कोई नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, चित्र बना के ही पढ़ लेंगे। तो देखिए सुनामी क्या होता है इसमें। देखिए जैसे कि हमारा ये पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। और क्या होता है कि यहाँ पे पृथ्वी को छोड़िए, हटाइए। ये हमारा समुद्र है, ये हमारा समुद्र है। समंदर है ये महासागर है। कोई एक महासागर है, मान लीजिए कि ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। ये हमारा प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में सिर्फ पानी ही तो नहीं है, बहुत सारी चीज है। प्रशांत महासागर में पानी ही सिर्फ नहीं है, बहुत सारी चीज है। और कहीं ना कहीं ये भी पानी जो है ये टिका हुआ है पृथ्वी के कोई भाग पे ही टिका हुआ है। तो क्रस्ट भाग क्या होता है, क्रस्ट मेंटल क्रोड। तो क्रस्ट भाग पे ही ये भी टिका हुआ है। तो मान लीजिए कि क्या होता है कि यहाँ पे ये हमारा समुद्र है, और समुद्र के गहराई में हम लोग जा रहे हैं। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक पृथ्वी के तौर पे ही टिका हुआ है। क्या है कि पृथ्वी के तौर पे ही ये टिका हुआ है।
ये पृथ्वी के किसी छोर पे ये टिका हुआ है, मान लीजिए कि, तो क्या हुआ कि पृथ्वी पे ये कुछ ना कुछ प्लेटें होंगी, यहाँ पे कुछ प्लेटें होंगी, प्लेटें होंगी पृथ्वी के जिस भाग में टिका हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि ये प्रशांत महासागर है, एक प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर का एक चित्र हम दिखा देते हैं, तो उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, और क्या। तो ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर, मान लीजिए कि प्रशांत महासागर हो गया ये, या और ये भी हो गया प्रशांत महासागर। यहाँ से ये सब प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आएगा, और यहाँ से भी ये प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आएगा, ये सब प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आएगा। तो अब क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए प्रशांत महासागर, ये चीज को हम कट के यहाँ पे ला दिए, यहाँ पे हम लोग ला दिए, तो क्या होता है कि इसमें, या और एक चित्र दिखाते हैं आप लोगों को, होगा तो, प्रशांत महासागर का चित्र जो होगा, कोई नहीं, आज इसी से काम चलाते हैं, जो कि कल हम जो चित्र लाएंगे तो सारे वो चीज हम लाएंगे, ताकि मैं डाउनलोड किया था यार। तो क्या होगा कि जब यहाँ पे ये नहीं कि ये समतल होगा, यहाँ पे ये नहीं चीज कि ये समतल होगा, कहीं उठा हुआ भाग होगा, कहीं धंसा हुआ होगा, कहीं उठा हुआ होगा और ज्यादा उठा हुआ होगा, और ये भी उठा हुआ कम, और ऐसे करके, तो ये ऐसे करके क्या होता है कि उठा हुआ भाग है ये, तो क्या होगा कि ये जब प्लेट है, क्या होगा कि जब यहाँ पे समुद्र में, समुद्र के अंदर जो क्रस्ट पे भूकंप आएगा, यहाँ पे जो भूकंप आएगा, जो कि हम भूकंप के टॉपिक में हम पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि भूकंप है, या भूकंप मूल है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे भूकंप आएगा, तो यहाँ पे पहुंचेगा तो अधिकेंद्र होगा, ये भूकंप मूल हो गया, भूकंप मूल, और ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, भूकंप अधिकेंद्र, 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 तो इपी सेंटर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि यदि यहाँ से भूकंप आया तो क्या होगा कि समुद्र में थोड़ा सा पानी थोड़े ना है, और ये थोड़ा सा छोटा चट्टान थोड़े ना है। मान लीजिए कि ये जो, जैसे क्या होता है कि एक यूपी बराबर चट्टान ले लीजिए, यूपी बराबर, या बिहार के लिए, या बंगाल के लिए, या कोई भी स्टेट ले लीजिए, या उसे दोनों स्टेट मिला के ले लीजिए, दोनों स्टेट मिला के ले लीजिए। तो मान लीजिए कि जब भूकंप आएगा इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भूकंप आता है, तो भूकंप आता है इस क्षेत्र में, तो क्या होगा कि यदि यहां से यहीं पे भूकंप आया, तो ये क्या करेगा कि ये भूकंप आया तो यहां से क्या होगा कि यहाँ पे पानी क्या होगी, पानी की, पानी की लहरें चारों तरफ फैलेगी, पानी की लहरें चारों तरफ फैलेगी, ये पानी की लहरें चारों तरफ फैलेगी, यहाँ पे भी। तो क्या होगा कि जब यहाँ से पानी की लहरें चारों तरफ फैलेगी, चारों तरफ फैलेंगी, तो क्या होगा कि मान लीजिए कि जब पानी की लहर चारों तरफ फैलेगी, तो ये छोटा मोटा थोड़ा ना है, मान लीजिए कि एक खेत थोड़ा ना है कि एक खेत है, 2 बाल्टी 4 बाल्टी पानी डाल दिए तो उसमें भूकंप आ गया, ये चीज नहीं है। या मान लीजिए कि देखिए भूकंप का सुनामी आने का एक कारण होता है कि मान लीजिए कि ये हमारा बाल्टी है, ये एक हमारा बाल्टी है, बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, यदि हम नीचे से कुछ ऐसे मारते हैं, नीचे से, तो नीचे से मारेंगे तो यहाँ पे पानी की लहरें चारों तरफ फैलेगी, फैलेगी। आप लोग सबको, आप लोग नहीं नहीं जानते होंगे तो एक बार घर पे जाइएगा, प्लास्टिक की बाल्टी लीजिएगा और उसमें पानी डालिएगा आधे बाल्टी, और ऐसे टांगिएगा, उसके बाद ऐसे नीचे से मारिएगा, एक बार धक्का दीजिएगा, तो क्या होगा कि चारों तरफ लहरें फैलने लगेगी। तो वही चीज ये सुनामी होता है, सुनामी का यही कारण होता है, और कुछ कारण है नहीं इसमें। तो जब नीचे से धक्का दिए या भूकंप आए, तो भूकंप आया तो क्या हुआ कि सुनामी
उसमें आ गया। तो ये चीज होता है सुनामी का एक ये कारण होता है। तो जब यहाँ पे जब सुनामी आएगा तो चारों तरफ लहरें फैलेगी, जब चारों तरफ लहरें फैलेगी तो बहुत बड़ा विशाल लहरें फैलेगी, ये नहीं कि ये थोड़ा सा फैलेगी जैसे कि बाल्टी में। तो जैसे कि जितना अंदर से धक्का दीजिएगा बाल्टी के पानी में तो थोड़ा सा लबालब होगा, ऊपर तक पानी होगा। तो ऊपर तक पानी होगा तो क्या होता है कि ऊपर तक जब पानी होगा तो थोड़ा सा धक्का दीजिएगा तो पानी गिरेगा नहीं, पानी गिरेगा नहीं। वही थोड़ा सा और कस के धक्का दीजिएगा तो हो सकता है कि उसमें भी पानी ऊपर की सतह तक ही आए। उससे और ज्यादा तेज धक्का दीजिएगा पानी का नीचे से तो क्या होगा कि देखिएगा कि पानी छलक के नीचे आ जाएगा या सतह पे आ जाएगा। तो वही चीज इसमें होता है सुनामी में, और कुछ है नहीं, सुनामी वही चीज होता है, सुनामी सेम चीज वही होता है। आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है तो आप लोग जाइए घर पे और बाल्टी लीजिए और बाल्टी में पानी भरिए और थोड़ा सा धीरे से मारिएगा, फिर उसके बाद और थोड़ा सा तेज मारिएगा, जब तक तेज मारते रहिए जब तक कि पानी वो छलक न जाए। तो सुनामी के कारण यही होता है कि कभी कभी कम भूकंप आता है तो सुनामी कम होता है, और कभी कभी ज्यादा तीव्रता से भूकंप आता है, या नौ के रिएक्टर से आ गया भूकंप तो सोचिए कि वो इतना इतना तेजी से आ जाएगा कि वो आसपास के जो भी क्षेत्र होगा, मान लीजिए अब यहाँ पे भूकंप है प्रशांत महासागर में, तो क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया का ये क्षेत्र या मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, या जो कुछ भी इधर देश है, जो कुछ भी म्यांमार हो गया, और ये क्या हो गया चाइना हो गया, और ये जापान हो गया। तो जापान में क्या होता है देखते हैं अधिकांश सुनामी आता है, इसलिए कि यहाँ पे प्रशांत महासागर के बेल्ट में सबसे ज्यादा भूकंप आता है, 63% हम लिखवाए भी हैं। तो क्या होता है कि इसमें जापान के पास यहाँ पे रिंग ऑफ फायर होता है, यहीं पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है। तो क्या होता है कि जापान थोड़ा सा नीचे है, तो जब सुनामी आएगा तो क्या होगा कि इसकी लहरें उस पे उसकी उसकी पेटी पे चढ़ जाएगी, या उसकी सतह पे जापान के द्वीप पे वो लहरें तैरने लगेगी। तो मान लीजिए कि क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा ये सब हमारा एक द्वीप है, ये सब द्वीप है। तो द्वीप पे मान लीजिए कि यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे भी 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 रहते हैं, और यहाँ पे भी रहते हैं। तो समुद्र के किनारे का ये सब द्वीप है, सब समुद्र का किनारे का ये द्वीप है। तो मान लीजिए कि जब यहाँ पे भूकंप उठा तो यहाँ पे जब यहाँ पे धरती पे आया तो क्या हुआ कि यहाँ से पानी का फैलाव होने लगेगा, पानी का यहाँ से फैलाव होने लगेगा, पानी का फैलाव होने लगेगा, यहाँ से पानी का फैलाव होने लगेगा, यहाँ से पानी का फैलाव होने लगेगा। तो क्या चढ़ेगा, ऐसे ऐसे पानी चढ़ते जाएगा, पानी चलते जाएगा, पानी चलते जाएगा, और ये क्या होगा कि ये द्वीप पे पानी आ जाएगा। इस द्वीप पे भी पानी आ सकता है, आसपास के जितना भी द्वीप होगा उस पे भी ये पानी आ सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या कि सुनामी। और तरंग की उच्च ऊर्जा यही बोलते हैं कि जितना भी यहाँ अंदर भूकंप आएगा तेज, उतना ही अंदर क्या होगा कि ये उच्च ऊर्जा उत्पन्न करेगी। और क्या होता है कि ये यदि भूकंप आया तो या तो हो सकता है कि यहाँ पे चट्टान उठेगा, या तो फिर धंसेगा, धंसेगा या चट्टान उठेगा। तो ये चीज होता है। तो यहीं से क्या होता है कि ये तरंगे उत्पन्न होगी, और क्या होगा कि हमारे इसके तरफ बढ़ेगा, इसके द्वीप की तरफ बढ़ेगा। कोई भी द्वीप हो जो कि नजदीक में होगा उसके द्वीप की तरफ बढ़ेगा, और क्या बढ़ने का कारण क्या होगा कि वहां पे जो भी शहर होगी या बस्तियां होगी उस किनारे, समुद्र किनारे, उसको उसको ये ले डूबेगा, या हो सकता है कि कम है तो नहीं डूबे, या ज्यादा क्षति माल की हानि ना हो। तो यह चीज हमारा समझाने का एक तरीका था भूकंप का, जो कि हम आप लोगों को अच्छी तरह से समझाएं, कोशिश मतलब कि जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो ये चीज है हमारा भूकंप समझाने का। और आइए आते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति महासागरीय तल में क्या होता है कि भ्रंशन होता है, या प्लेटों के टकराने से क्या होता है, प्लेटों के टकराने से उत्पन्न क्या होता है कि यह भ्रंशन या प्लेटों के टकराने से, प्लेटों के फिसलन से क्या होता है कि अधिक तीव्रता वाले भूकंप रिएक्टर पे, सोच लीजिए कि मान लीजिए कि क्या होता है कि 7 से ऊपर, 7 से अधिक होती है, यहाँ 7 से अधिक होती है, इससे कम होती नहीं है। इसके बारे में हम लिखेंगे, अभी हम समझा रहे हैं आप लोगों को। और क्या होता है इसमें कि महासागरीय भूसंखलन, तटीय क्षेत्र वाले हिमसंखलन जो होता है, जो कि महासागरीय भूसंखलन होता है, ये भूकंप आता है, ये तटीय हिमसंखलन होता है। तो देखिए तटीय हिमसंखलन से भी भूकंप मतलब क्या होता है कि
तट के तरफ मान लीजिए कि जाइएगा, क्या होता है कि तट के तरफ जाइएगा तो क्या होगा कि उत्तरी ध्रुव जैसे चले जाइए, आर्कटिक महासागर तरफ चले जाइए, आर्कटिक महासागर तरफ जो कि रसिया के ऊपर है, तो रसिया के ऊपर है, तो उत्तरी ध्रुव में चले जाइए, यहाँ पे ये आर्कटिक महासागर ये रहा। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये क्या है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, या ये क्या है, अटलांटिक महासागर है, अंटार्कटिका महासागर, सॉरी अंटार्कटिका महासागर। तो ये जो है अंटार्कटिका महासागर, ये सिर्फ ओनली फॉर बर्फ से ढका हुआ है, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है इसमें। तो हिम संखलन के कारण भी आ सकता है, या क्या हो सकता है, महासागरीय तली पर तीव्रता से भूकंप भी हो सकता है, उसके कारण आ सकता है। तो भूकंप ये सॉरी सुनामी आ सकती है, सुनामी जन्म लेती है, कैसे कैसे, तो मान लीजिए कि भूकंप के कारण हो सकता है, या हो सकता है हिम संखलन के कारण हो सकता है, या ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण ये भी भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण भी भूकंप आ सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि ज्वालामुखी फटा, समुद्र के अंदर बोल रहे हैं, समुद्र के अंदर जब ज्वालामुखी फटा तो यहाँ पे बहुत तीव्रता से ज्वालामुखी फटा, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो भी लावा तो पैदा होगी, जैसे बम ब्लास्ट करता है, तो पानी में एक बम ब्लास्ट कीजिएगा तो क्या होगा कि देखिएगा कि बहुत पानी ऊपर तक फैलता है, छितरा जाता है, और इतना ब्लास्ट के कारण मतलब कि चारों तरफ फैल जाता है, उड़ जाता है, पानी आकाश में उड़ने लगता है। तो वही क्या होगा कि जब ज्वालामुखी यहाँ से फटेगा, ज्वालामुखी के कारण यहाँ पे ज्वालामुखी के कारण, तो ज्वालामुखी के कारण ये हो सकता है, ये भूकंप के कारण हो सकता है, और क्या हो सकता है, हिम संकलन के कारण। मान लीजिए कि इस क्षेत्र में हिम संकलन, हिम पूरा बर्फ ही बर्फ है इस क्षेत्र में, तो बर्फ ही बर्फ है, तो क्या हो सकता है कि एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा, जो कि मतलब कि एक यूपी के बराबर हो या बिहार के बराबर हो, तो वो क्या होगा कि एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा क्या होगा कि वो टूट के ऊपर से और समुद्र में गिर गया, तो उस क्षेत्र में क्या होगा कि वो वहां का पानी जल स्तर बढ़ने लगेगा, और इतना तेजी से बढ़ेगा कि वो सुनामी का लहर ले सकता है। तो देख लीजिए, जैसे कि आप लोग एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा फेंकिए, तो क्या होगा कि उसमें सुनामी थोड़ा सा लहर तो आएगी ही, पूरा तेज ना आए तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो उससे भी सुनामी लहर हो सकता है। जितना तेज से वो टुकड़ा समुद्र में गिरेगा, उस क्षेत्र में गिरेगा, उतना तेजी से वहां पे सुनामी आएगी। जितना तेजी से भूकंप की तीव्रता होगी, उतना तेजी से वहां सुनामी आएगा। ज्वालामुखी जितना तेजी से विस्फोट करेगा, उतना तेजी से वहां पे क्या होगा कि ये सुनामी आएगा। तो इस कारण यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी क्या होगा कि भूकंप आने का, ये सुनामी आने का चांस बहुत अच्छा रहता है, ज्यादा रहता है। तो ये हमारा सुनामी का एक प्रक्रिया है कि कैसे कैसे सुनामी आता है, इसके बारे में हम आप लोगों को समझाएं। तो और क्या होता है कि गहरे महासागर में क्या होगा कि जब गहरे महासागर में जाइएगा तो सुनामी की लंबाई सर्वाधिक होती है। जैसे कि जितना भी गहरा महासागर में जाइएगा, जितना भी गहरा महासागर होगा, तो उसकी लंबाई सर्वाधिक होगी, इसलिए कि उसका क्षेत्र ही इतना बड़ा होगा, इतना क्षेत्र बड़ा होगा कि उसकी लंबाई धीरे धीरे फैलते रहेगी, धीरे धीरे नहीं तेजी से फैलते रहेगा, उसकी लंबाई बहुत सर्वाधिक लंबी होती है। लेकिन तथा तरंग की ऊंचाई क्या होती है, कम होती है, जैसे कि तरंग की ऊंचाई कम होगी। और ये एक और चित्र के अनुसार हम लोग समझेंगे, चित्र बना के समझाएंगे, ऐसे नहीं। चित्र बना के समझाने में जो मजा है ना, ऐसे समझाने में मजा नहीं है हमें। देखिए, ये जो हमारा बैच चल रहा है, इसमें क्या होगा कि जहां जितना आप लोग गहराई से पढ़ सकते हैं पढ़िए। और देखिए, जैसे कि और सारे बैच है, यूपी पुलिस का है या दिल्ली पुलिस का है, और सारे या स्टेट लेवल का जो वनडे एग्जाम है उसके लिए है, तो उसमें इतना गहराई से हम नहीं समझाते हैं, वो थोड़ा सा निकाल लेते हैं। जैसे जितना भी क्वेश्चन आने लायक हो उस लेवल पे, उतना से ज्यादा हम लोग नहीं बताते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि उससे भी गहराई से जाए और आप लोगों को पढ़ाएं। लेकिन वहां पे भी बच्चा क्या बोलता है कि सर इतना गहराई में मत जाइए, तो कोई फायदा होता नहीं है। तो जब आप ही लोगों का पढ़ने का मन नहीं है तो हमें क्या, हमें तो सिर्फ पढ़ाना है, जहां भी पढ़ाएं। हम ये सोचते हैं कि आप लोगों को एक क्लास में इतना सपोर्ट कर दूं कि आगे आप लोग पीसीएस लेवल भी एग्जाम दीजिए तो उसके लिए दूसरा क्लास लेना ना पड़े। तो आइए हम लोग देखते हैं सुनामी के बारे में।
तो गहरे महासागर में सुनामी की लंबाई क्या होती है? गहरे महासागर में सुनामी की लंबाई सर्वाधिक होती है, और क्या होता है, तथा तरंग की लंबाई क्या होती है? ऊंचाई कम होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि देखिए क्या होगा कि एक बाल्टी ले लीजिए और एक टॉप ले लीजिए, या बड़ा कढ़ाई ले लीजिए, जो कि शादी ब्याह में आप देखे होंगे। तो शादी ब्याह में एक बनता है खाना, तो एक छोटा टॉप ले लीजिए उसमें, और एक बड़ा टॉप ले लीजिए शादी ब्याह वाला खाने में। खाना जिसमें बनता है, सब्जी उब्जी बनता है या सब्जी उब्जी रखा जाता है, उसके सब लोग शादी में गए होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हम ही एक शादी में गए हैं, चाहे आप नहीं गए हैं, या सब लोग जितना भी लोग पढ़ रहे हैं तो सब लोग शादी में गए हैं। तो ऐसा कीजिए कि एक छोटा सा टब लीजिए, एक बाल्टी ले लीजिए, और क्या लीजिए, एक टब, बड़ा टब ले लीजिए। तो क्या होगा कि उसमें दोनों में पानी की गहराई में अंतर होगा, पानी किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। तो ज्यादा ज्यादा गहराई वाला जो होगा पानी, मान लीजिए कि एक टॉप के अनुसार हम समझते हैं। ये हमारा पानी हो गया ये टॉप में। देखिए थोड़ा सा हमको चित्र बनाने में लेट हो रहा है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ये चीज़ जितना आप लोगों को समझा सके उतना समझाएंगे। एक तो कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी में आप लोगों को ऐसा बनाना है मुझे कि कभी कोई दिक्कत ना हो। एक ये टैब हो गया हमारा, और एक ये टैब हो जाएगा। एक ये टैब हो गया हमारा, एक ये टैब हो गया। तो तो इसमें भी हम लोग पानी थोड़ा सा भरते हैं, इसमें भी हम लोग थोड़ा सा पानी भरते हैं। आप लोग भी भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पानी हो गया, चलिए ठीक है। तो क्या होगा कि आप लोग देखिएगा कभी कि जैसे कि इसमें हम गहराई में एक ढला मारते हैं या धक्का देते हैं, यहाँ पे धक्का हम देते हैं, तो यहाँ पे एक भूकंप आया, या इसमें तल्ली में थोड़ा सा किसी डंडा से यहाँ पे डंडा दिया इसको। तो क्या हुआ कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दिया। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे तरंग की लंबाई बढ़ती जाएगी, यहाँ पे तरंग की लंबाई बढ़ती जाएगी, तरंग की लंबाई यहाँ पे बढ़ती जाएगी। मतलब कि तरंग की लंबाई यहाँ पे देखिए बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा, इसकी तरंग की लंबाई क्या होगा कि सुनामी क्या होगा कि गहरे महासागर में क्या होता है कि सुनामी की लंबाई सर्वाधिक अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। तो ये गहरा है तो इसकी लंबाई भी अधिक होगी, सर्वाधिक होगी। तरंग की क्या होगा, लंबाई अधिक होगा, सर्वाधिक अधिक होगी। और इसमें क्या है कि ये जब छोटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि भूकंप आया तो क्या होगा कि उसी रफ्तार से यहाँ पे भी भूकंप आया, उसी रफ्तार से यहाँ पे भी 5 रिएक्टर के 8 रिएक्टर से बोले, यहाँ पे भी 8 रिएक्टर से बोले हैं भूकंप आया। तो सोचिए कि इसमें क्या होगा कि
इसमें क्या होगी, तरंग की लंबाई सर्वाधिक अधिक होगी, और इसमें क्या होगी कि तरंग की लंबाई छोटा होगा। ये तो निश्चित है कि छोटा होगा। और क्या होगा, और क्या होगा कि इसमें वैसे ही जैसे सुनामी तटों के महाद्वीप पे पहुंचेगी, जैसे कि यहाँ पे सुनामी तटों के महाद्वीप पे पहुंचेगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे तटें हैं, यहाँ पे सुनामी तटों की ओर बढ़ती है, तो उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि ये हमारा तट हो गया, तो यहाँ पे तट हो गया, तो यहाँ पे ये तट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि इसकी, यहाँ पे ये तट हो गया, ये हमारा तट हो गया, तो जैसे तटों की तरफ पहुंचेगी तो इसकी क्या होगा कि इसकी ऊंचाई में क्या होगा कि ऊंचाई में क्या होगा, सुनामी तटों की ओर बढ़ती है तो उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि क्या होगा कि जैसे यहां से पानी धक्का दिया, देखिए जैसे कि यहां से पानी धक्का दिया, तो पानी धक्का दिया तो क्या होता है, पानी धक्का देने के कारण कि यहाँ तो जगह मिल रहा है, फैलाव के लिए जगह मिल रहा है, अनंत मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मिल रहा है फैलाव में कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, जहां जा रहा है जितना जाना है जाने दो, यहाँ पे फैलाव मिल रहा है तो यहाँ पे जाने दो। जैसे ही यहाँ पे तट पे पहुंचा तो यहाँ पे रोकने वाला, यहाँ पे रोकने के लिए कुछ है, यहाँ पे रोकने के लिए कुछ है। अब मान लीजिए कि पानी है, बाल्टी में पानी लीजिएगा तो क्या होगा कि मारिएगा तो फिर जाकर ये टकराएगा, किनारे पे टकराएगा, तो वैसे ही ये भी किनारे पे टकराया, यहाँ पे किनारे पे टकराया तो क्या होगा कि इसकी लंबाई क्या होगा, इसकी ऊंचाई में वृद्धि होने लगेगी। जैसे किनारे पे टकराएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे ऊंचाई में वृद्धि होने लगेगी, किनारे पे ऊंचाई में वृद्धि होने लगेगी, और वृद्धि होने के कारण क्या होगा कि वो तट के ऊपर जितना भी उसके आसपास क्षेत्र होगा, जितना भी आसपास का क्षेत्र होगा वो क्या होगा कि भीगने लगेगा, और इसकी लंबाई में कमी आ जाएगी, इसकी लंबाई में कमी आ जाएगी। इसकी लंबाई में, ऊंचाई में तो वृद्धि होगा लेकिन लंबाई में क्या होगा, जगह मिलेगा ही नहीं तो लंबाई कहाँ जाएगा, जगह मिलेगा ही नहीं तो आपको लंबाई कहाँ जाएगा। मान लीजिए कि एक नदी है, नदी या नहर है, ये तालाब है, उसमें धक्का मार किसी पत्थर को मारिएगा तो देखिएगा क्या होगा कि जब किनारे वो लहर जाती है तो वो थोड़ा सा उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, और बीच में जब रहती है, बीच में रहती है तो क्या होता है कि वो उतना ऊंचाई उसकी नहीं बढ़ती है, लेकिन लंबाई अधिक बढ़ते जाती है, उसकी लंबाई अधिक बढ़ते जाती है। जैसे भी किनारे पे जाएगा तो उसकी ऊंचाई थोड़ा सा बढ़ते जाएगी, तो जैसे ही ये लहर किनारे पे आएगा तो इसकी ऊंचाई थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन क्या होगा कि लंबाई कम हो जाएगा, इसकी लंबाई कम हो जाएगी। तो ये चीज हम लोग थोड़ा सा जाने इसके बारे में कि कैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती है, किसकी कैसे इसकी लंबाई बढ़ती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो लंबाई में कमी आएगी और ऊंचाई में इसकी वृद्धि आएगी, तट की तरफ है। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, स्वेलिंग प्रभाव बोलते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, स्वेलिंग प्रभाव बोलते हैं। और क्या होगा कि गहरे समुद्र में सुनामी की गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। गहरे समुद्र में सुनामी की गति क्या होती है, सर्वाधिक होगी। यदि यहाँ पे होगा, यदि यहाँ पे गहरे समुद्र है तो यहाँ पे क्या होगी, यदि यहाँ से सुनामी चलेगी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तेजी गति से चलेगी, यहाँ पे तेजी गति से सुनामी चलेगी और तटों की तरफ न्यूनतम हो जाती है। इसकी सुनामी क्या होता है कि तटों की तरफ न्यूनतम हो जाती है, कम हो जाता है। जैसे जैसे तट पे जाएगा तो क्या होगा कि थोड़ा सा लहर की थी, ये क्या होगा, ताकत खत्म होती जाएगी। यहाँ जहां पे धक्का हम देंगे वहां पे तो तेज होगा ही। कोई भी किसी चीज को जहां पे धक्का देंगे, जिसे हम आप ही को धक्का देंगे, चाहे आप मुझे धक्का दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे उस समय बहुत तेजी से धक्का से आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें। कोई हमको धक्का दिया तो एक पर एक ऐसे आए और फिर धीरे से यहाँ पे कंट्रोल कर लिए। तो वही चीज होता है कि जहाँ पे यहाँ सुनामी क्या हुआ, सुनामी पैदा होती है समुद्र में, सुनामी की गति मतलब गहरे समुद्र में जहां से पैदा होगी वहां पे क्या होगा कि उसकी गति क्या होगी, ये सर्वाधिक होगी, तथा तटों की तरफ क्या होगा कि कोशिश किया जाएगा कि उधर से भी धक्का आ रहा है, इधर से भी धक्का आ रहा है। जैसे कि समुद्र में पानी आया तो इधर से भी जब जो पानी इधर गया है,
जो पानी इधर गया है तो वो फिर वापस आएगा और ये लहरें फिर वापस इधर जाएंगी और ये लहरें वापस आएंगी, तो इसको इन दोनों को धक्का देंगी तो क्या होगा कि इस कारण हमारा लहरें थोड़ा सा कम हो जाएंगी, हमारी लहरें थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो यही होता है कि सर्वाधिक होती है तथा तटों की तरफ क्या होता है कि इसकी सुनामी की गति थोड़ा सा कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। और क्या होता है और क्या होता है कि सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति कहाँ होता है? प्रशांत महासागर में। क्यों? क्योंकि 63% भूकंप वहीं पे आता है, ज्वालामुखी भी वहीं पे आती है। तो क्यों आता है? तो हम आप लोगों को बताएं कि वहां पे प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा 63% भूकंप आता है। यही कारण कि इन क्षेत्रों में क्या होता है कि सर्वाधिक गति से धन जन की हानि होती है। तो अब आइए हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में, हम जितना पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सुनामी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सुनामी। सुनामी सुनामी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पानी पी लें, इसलिए कि देखिए हमारा क्लास अभी 3 साढ़े 3 घंटा 4 घंटा से लगातार चल रहा है। 3 क्लास हम लगातार लिए हैं, तो 3 क्लास लगातार लेने के कारण अभी मतलब कि बीच में थोड़ा सा पानी वानी पिए हैं, लेकिन खाना नहीं खाए हैं। आइए, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सुनामी। सुनामी कैसे आती है हम आप लोगों को बताए, अच्छी तरह जितना भी समझाना था हम लोग को समझाए, अब लिखवाना है। तो हम लिख के भी बताएंगे कि कैसे लिखा जाएगा। मतलब कि देखिए, एक समझाना और लिखवाना दोनों हमारे तरफ है। ये नहीं है कि हाँ सिर्फ लिखवा दिए और चाहे समझा दिया उसके बाद छोड़ दिए, वो चीज़ नहीं है। इसलिए कि बच्चों को सारे लोग को समझ में भी आना चाहिए सही तरह से, और लिखना भी आना चाहिए। तो ये हमारा प्री प्लस मेंस तक चल रहा है, तो हमको लिखना भी अच्छी तरह जानना चाहिए कि कैसे लिखा जाएगा। तो क्या होगा? एक वीडियो था मेरे पास, ये इसका कि कैसे आता है सुनामी, तो वो हम कल आप लोगों को दिखाएंगे एक वीडियो के थ्रू। तो शायद वो मेरे लैपटॉप में है वीडियो। तो हमको थोड़ा सा क्लास के लिए जल्दी हो रही थी और लैपटॉप हम लाए नहीं, तो इस कारण मैं उस वीडियो को नहीं दिखा पाया। तो कोई नहीं, कल आएंगे, कल हम लेकर उस वीडियो को आएंगे और समुद्र में कैसे सुनामी आता है उसके बारे में हम जानेंगे, दिखाएंगे। सुनामी एक जापानी शब्द है। सुनामी क्या है? एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बंदरगाही लहरें। जिसका अर्थ क्या होता है? जैसे जिसका अर्थ क्या होता है? बंदरगाही लहरें होता है। तो ये हमारा सुनामी का एक शब्द, सुनामी शब्द का अर्थ होता है कि क्या होता है कि बंदरगाही लहरें। एक जापानी शब्द है, जापान से ये उत्पन्न हुई है। और सुनामी या क्या होता है कि यह है उच्च ऊर्जा वाली एक महासागरीय तरंगे होती हैं। क्या होता है सुनामी? सुनामी क्या होता है? सुनामी या यह है उच्च उच्च ऊर्जा वाली, ये उच्च ऊर्जा वाली क्या होता है? ये उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ क्या होता है? यह उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगे होती हैं।
दीर्घ महासागरीय तरंगे होती हैं। क्या होता है? ये उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगे होती है। इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? महासागरीय तली में भ्रंशन के कारण होता है। क्या लिख देते हैं इसकी उत्पत्ति? उत्पत्ति कहाँ होती है? तो महासागरीय तली में भ्रंशन के कारण यह क्या होता है? ये और क्या हो सकता है? प्लेटों के टकराने से कारण। ऐसे लिखिए, और एक तली में प्लेटों के भ्रंशन या टकराने के कारण होती है। और कैसे होता है इसकी उत्पत्ति? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भी होती है। ज्वालामुखी क्रिया या हिम संखलन द्वारा इतना चीज से करीब करीब हमारा क्या होता है? सुनामी की उत्पत्ति होती है। सुनामी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो महासागरीय तली में प्लेटों के भ्रंशन से या टकराने के कारण होती है, या ज्वालामुखी क्रिया से होता है, या हिम संकलन द्वारा होता है। यह चीज हमारा होता है। तो और क्या इसमें लिख सकते हैं? ये इसमें भूकंप की तीव्रता कितनी होती है? भूकंप की तीव्रता कम से कम भूकंप की तीव्रता कितना होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 7.0 रिएक्टर स्केल पे। इतना कम से कम इसका होना चाहिए। इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी सुनामी आ सकता है। नहीं तो फिर सुनामी नहीं आएगा। वैसा सुनामी नहीं आएगा, उसको सुनामी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वो वहाँ पे इतना भारी लोड ही है धरती पे कि वो कुछ ज़्यादा हिलेगा डोलेगा नहीं। सुनामी की असर नहीं हो पाएगी, सिर्फ भूकंप का ही असर होगा। हो सकता है। अब क्या होगा? और क्या देख सकते हैं? महासागरीय तली में तटीय क्षेत्र में मान लीजिए कि जो भी हिम संकलन होगा तो तटीय क्षेत्र में ही तो आएगा। सुनामी कहाँ आएगा? तो सुनामी जहां भी आता है तो ये तटीय क्षेत्र, सब जगह आता है, लेकिन तटीय क्षेत्र में अधिक प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इससे तटीय क्षेत्रों में अधिक धन जन की हानि होती है। ये क्या होता है? धन जन की हानि होती है इसमें। और क्या लिख सकते हैं इसमें? तो और इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसका जन्म क्या, यह उत्पत्ति लिख दिए। और क्या देखते हैं और थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो महासागरीय, इसको समझाए हैं आप लोगों को कि गहरे महासागर में क्या होता है कि सुनामी की लंबाई सर्वाधिक होती है, और क्या होता है कि तट की तरफ इसकी तरंग की ऊंचाई अधिक होती है। तट की तरफ ऊंचाई कम होती है इसकी। तट की तरफ ऊंचाई इसकी कम होती है। ये इसको थोड़ा सा एक पॉइंट और लिखते हैं। गहरे महासागर में गहरे महासागर में क्या होता है कि गहरे महासागर में सुनामी की लंबाई सर्वाधिक होती है।
सुनामी की लंबाई सर्वाधिक है और तट की तरफ है क्या होगा, इसकी ऊंचाई ऊंचाई कम हो जाती है, कम हो जाती है। क्या होता है, तट की तरफ जैसे भी जाएगा तो इसकी ऊंचाई भी कम होता जाएगा, अधिक नहीं होगा। शायद हम पीछे हम बोल चुके हैं अधिक होगी, लेकिन अधिक नहीं होगा, ऐसे गलती से बोला गया है तो सॉरी, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो तट की तरफ क्या होगा, इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। और जैसे जैसे क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे सुनामी तट की ओर बढ़ती है, जैसे जैसे सुनामी तट की ओर बढ़ती है, इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। इसकी ऊंचाई में क्या होगा कि वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे तरंग की ऊंचाई होगा, इसकी इसकी तरंग की ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है। तरंग की ऊंचाई यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसकी तरंग तरंग की ऊंचाई, सही बोले हैं वहां पे भी, ऊंचाई तरंग की ऊंचाई में कमी होगी, कमी होगी, कमी होगी। और क्या होगा, और क्या होगा, तरंग की ऊंचाई में यहाँ पे तो कमी हो जाएगी, तट की तरफ है, तट की तरफ इसकी तरंग की ऊंचाई में कमी होगी। और क्या होगा कि वही जैसे जैसे सुनामी तटों की ओर बढ़ती है, यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे 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 सुनामी सुनामी तटों की तरफ बढ़ती है, बढ़ती जैसे सुनामी तटों की तरफ बढ़ती है तो क्या होगा, उसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है। उसकी ऊंचाई में क्या होता है कि वृद्धि होती है, ऊंचाई में वृद्धि होगी, जो कि मैं पिछला वृद्धि होगी, उसकी ऊंचाई में क्या होगा, वृद्धि होगी या बढ़ेगी। और क्या होगा, वृद्धि होगी, और क्या हो गया, और लंबाई इसकी कम होती जाएगी, और इसकी लंबाई में कमी, और इसकी यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसकी लंबाई में कमी आएगी, लंबाई में कमी आएगी। और क्या हो सकता है इसमें, इस क्रिया को क्या बोलेंगे, इस क्रिया को क्या बोलेंगे, जो ये हम जो लिखवाए हैं, इस क्रिया को क्या बोलेंगे, स्वेलिंग क्रिया बोलेंगे, स्वेलिंग क्रिया बोलेंगे, इस क्रिया को क्या बोलेंगे, स्वेलिंग प्रभाव बोलेंगे। क्रिया को स्वेलिंग प्रभाव कहा जाता। जैसे कहीं चोट लगा तो वहां पे क्या होगा कि स्वेलिंग हो गया, फूल गया, सूजन आ गया, तो वही चीज ये भी है, वही चीज ये भी है। क्या बोलते हैं, स्वेलिंग, स्वेलिंग क्या बोलते हैं, स्वेलिंग प्रभाव बोलते हैं या स्वेलिंग इफेक्ट है। स्वेलिंग इफेक्ट इसको बोलेंगे। गहरे समुद्र में सुनामी की गति क्या होता है कि सर्वाधिक होती है, गहरे समुद्र में सुनामी की गति सर्वाधिक होती है, पर तटों की तरफ न्यूनतम होती है। तो ये भी एक लिख सकते हैं, या इसको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति कहाँ होता है, तो प्रशांत महासागर में होता है। तो ये हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति उत्पत्ति
प्रशांत महासागर में होता है, प्रशांत महासागर में होता है, क्योंकि यहाँ पे 63% विश्व में जितना भी भूकंप आता है उसका 63% इसी क्षेत्र में भूकंप आता है। तो ये एक पॉइंट लिखना होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं कि कारण कि, क्योंकि देखिए मेंस के अनुसार हम बोल रहे हैं, मेंस के अनुसार जो भी आप लोग लिखना है तो मेंस के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि क्योंकि इस क्षेत्र में विश्व का 63% भूकंप आता है। और जब जैसे भूकंप आएगा तो उस क्षेत्र में क्या होगा कि सुनामी आएगी, और सुनामी आएगी तो पक्का है कि क्या होगा कि उस क्षेत्र के जो द्वीप हैं उस द्वीप पे पानी पहुंचेगा, और उस द्वीप पे पानी पहुंचेगा तो वहां पे जो जंगल होंगे या जो मानव बसे होंगे या जानवर का घर होगा, पक्का है कि उस घर में पानी घुसेगा, और पानी घुसने के कारण क्या होगा कि बहुत दिन तक वो पानी रहता है। यह इतना आसान नहीं है कि गया और निकल गया, तो ऐसे नहीं है। तो वहाँ पे मानव का घर को भी उजाड़ेगा या खराब करेगा, और पशु है, पक्षी है, जानवर है या पेड़ पौधे हैं, सबको वो हानि पहुंचाएगा या क्षति पहुंचाएगा। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, तो धन जन की हानि होती है इस कारण से। अब आइए जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर की बात बता रहे हैं। 26 दिसंबर 2004 में, 26 दिसंबर डेट याद रखिएगा कि 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में क्या हुआ कि आए भूकंप के कारण, शक्तिशाली भूकंप था, बहुत बड़ा शक्तिशाली भूकंप था, की उत्पत्ति हुई, शक्तिशाली भूकंप की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण भारत के साथ इंडोनेशिया के साथ श्रीलंका के साथ अन्य और 11 देश है। और आइए इसके बाद हम एक चित्र के अनुसार देखते हैं, हम लोग चित्र के अनुसार देखेंगे। आइए एक बड़ा चित्र के अनुसार देखेंगे, छोटा का है देखेंगे। देखिए ये हिंद महासागर है हमारा, ये क्या है हमारा हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। तो यहाँ पे यदि भूकंप आएगा, यहाँ पे भूकंप आएगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे आया भूकंप, यहाँ पे भूकंप आया, ये यहाँ पे कोई कारण हो सकता है कि या तो ज्वालामुखी फटी होगी, या ज्वालामुखी फटी, या जो कुछ भी फटा, यहाँ पे प्लेट टूटा, या प्लेट टूटने के बाद या प्लेट धंसा, जो कुछ भी है ईटीसी हम नहीं जानते हैं। उसके बारे में क्या हुआ, यहाँ पे लहरें स्टार्ट होने लगी, लहरें स्टार्ट होने लगी, चारों तरफ लहरें बढ़ने लगी। तो क्या होगा कि श्रीलंका में तो आएगा ही, यहाँ इंडोनेशिया में घुस गया, यहाँ इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया में घुसा, श्रीलंका में घुसा, और भारत के इस क्षेत्र में ज़्यादा घुसेगा। तो इस क्षेत्र में भारत के, तो यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी घुस गया, उसके बाद म्यांमार में भी घुसेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे ये इस क्षेत्र तो पैक है, यहाँ से तो तरंगे निकल जाएगी, यहाँ से तरंगे बहुत ज्यादा, ये आगे बढ़ गया है, लेकिन ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी से ज्यादा है, तो ये तरंगे आगे आपस में चले जाएगी। तो यहाँ पे आते आते जैसे जैसे जितना दूर जाएगा तो इसकी लहरें या गति कम होती जाएगी। और यहाँ पे क्या है कि बंगाल की जो खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी में ये क्या है कि जब खाड़ी है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये यहाँ पे जब यहाँ से तरंगे आएगी तो यहाँ से फिर टकरा के वापस आएगी, या तो टकराएगी तो यहाँ क्या होगा कि म्यांमार है, म्यांमार के ऊपर चढ़ेगा पानी, टकराएगी तो जहाँ पे ये द्वीप स्टार्ट होता है, जैसे कि पानी की, जहाँ पे समुद्र के पानी का इंड होता है, मतलब कि वहां पे द्वीप स्टार्ट होता है, वहां पे वो उस द्वीप पे वो पानी चढ़ेगा, वहां पे चढ़ेगा, थाईलैंड में भी चढ़ेगा, यहाँ पे इसे थाईलैंड में भी चढ़ेगा। और इसके बाद क्या होगा कि म्यांमार पर चढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे तमिलनाडु में भी आएगा, केरल में भी आएगा, और इस साइड ये इंडोनेशिया के जितना भी द्वीप हैं इस क्षेत्र में आएगा। और क्या है कि यहाँ पे मेडागास्कर है, यहाँ पे मेडागास्कर है, तो क्या होगा कि मेडागास्कर में भी
ये हमारा भूकंप आएगा। तो इतना जगह क्या हुआ कि ये क्षतिपूर्ति किया था उस समय। कब किया था? तो 26 दिसंबर 2004 को, 26 दिसंबर 2004 को ये भूकंप आया था। और कब आया था ये? 26 दिसंबर 2004 को, 26 दिसंबर 2004 को ये हमारा भूकंप आया था। तो इस कारण क्या हुआ कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा धन जन की हानि होती। करीब करीब 11 देश, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और ये सब चीज लेके इंडोनेशिया का सारा द्वीप, करीब करीब 11 देश थे इसमें, कि सब इसकी चपेट में आए थे, इसकी चपेट में आए थे। इसमें करीब क्या हुआ था कि कितना था? तो करीब 2.5 लाख है, करीब 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 2.5 लाख लोग मरे थे। कितना थे? तो 2.5 लाख लोग यहाँ पे इस क्षेत्र में भूकंप, मतलब कि ये डाटा के अनुसार है, गवर्नमेंट डाटा के अनुसार है। इससे भी ज्यादा धन जन की हानि होगी। उसके बाद सोचिए कि ये तो 2.5 लाख मानव के लोगों के बारे में बताया गया। उसके बाद कितना पशु पक्षी होंगे उसके बारे में अभी कोई गिनती नहीं है, उसकी डाटा कुछ नहीं है। जैसे कि वहां पे हो गया खरगोश हो गए, या छोटे छोटे जीव हो गए, लोमड़ी हो गई, या शेर हो गया, या भालू हो गया, ये चाहे जो कुछ भी है इस जंगल में जो भी क्षेत्र में पाए जाते हैं, या कितना पेड़ पौधा हो गया, सारे चीज को वो ले डूबा था उस समय। तो ये हमारा 26 दिसंबर 2004 की भूकंप है। और क्या है कि इसी तरह क्या हुआ था कि 11 मार्च 2011 को प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पे फिर एक भूकंप आया, शक्तिशाली भूकंप आया या सुनामी आया, जिसकी उत्पत्ति जापान में भारी तबाही आई थी। तो देखिए क्या हुआ, जापान कहाँ पे है? तो हम लोग जापान के बारे में हम लोग आते हैं। तो ये हमारा जापान है, ये हमारा जापान है। तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट, ये प्रशांत महासागर के पूर्वी तट हो जाएगा, और ये हमारा पश्चिमी तट हो जाएगा इस साइड। ये हमारा, जैसे कि क्या हुआ कि यहाँ से जब यहाँ पे ये हमारा जीरो, ये क्या होगा, 180 डिग्री टाइमलाइन जोन हो गया यहाँ पे। तो इसके अनुसार हमारा ये पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, और ये नहीं, ये सॉरी पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, और ये पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में हमारा भूकंप आया, इस क्षेत्र में हमारा भूकंप आया, इस क्षेत्र में मान लीजिए भूकंप आया। तो इस क्षेत्र में भूकंप आया तो क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए भूकंप आया या सुनामी आया, तो सुनामी की लहरें क्या होगी? सुनामी की लहरें धीरे धीरे बढ़ेगी, तट की तरफ है, तट की तरफ बढ़ेगी। तो ये जापान में क्या हुआ कि जापान में फुकुशिमा एक जगह है जहां पे, वहां पे परमाणु रिएक्टर था, जापान की सबसे बड़ी परमाणु रिएक्टर थी। तो वहां पे क्या हुआ कि उस परमाणु रिएक्टर में इस भूकंप या सुनामी के कारण क्या हुआ कि ये परमाणु रिएक्टर भड़क गया, गुस्सा आ गया उसे, गुस्सा आ गया कि हम इतना चीज, अब इतना तो पहले से मेरे अंदर आग है, और तुम लोग आग डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, अब क्या करें हम। तो उसकी औकात की बाहर थी, तीव्रता करीब थी यहाँ पे तीव्रता थी 9.1 रिएक्टर स्केल पे नापा गया था यहाँ पे। जापान के फुकुशिमा वाला जो जापान में आया था, 11 दिसंबर को ये आया था। ये कब आया था? तो 11 मार्च को शायद आया था, 11 मार्च को आया था, 11 मार्च 2011 में ये आया था। तो वहां पे क्या हुआ था कि बहुत भारी तबाही के साथ आया था ये सुनामी जो आया था बहुत भारी तबाही के साथ आया था। तो ये हम लोग एक एग्जाम्पल के टाइप पे वहां पे लिख के दे सकते हैं। तो यहाँ पे करीब करीब 20,000 लोग, यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ के लोग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे लोग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और कितना हुआ था यहाँ पे, सोचिए कितना मीटर ऊंचा पानी छलका होगा। तो करीब करीब यहाँ पे 30 मीटर ऊंचा, यानी सोचिए कि एक मकान है ना, उससे दुतला, अपना दुतला कर दीजिए, 2 तला या उससे भी ज्यादा, 2 फ्लोर या उससे भी ज्यादा, 3 फ्लोर तक उसकी हाइट, उस सुनामी की पानी की हाइट कितना गया था? तो 3 फ्लोर जो मकान होता है, 3 मंजिला मकान, उतना ऊंचाई पे वहां पे सोचिए कि वहां पे तो सारा ये डूब गया होगा, द्वीप ही डूब गया होगा बहुत सारा।
बहुत सारा जलमग्न हो गया होगा जापान। तो उतना वहां पे हाइट पे, यहाँ पे वो जापान में आया था 30 मीटर, 30 मीटर, 30 फीट नहीं बोल रहे हैं, 30 मीटर बोल रहे हैं, जबकि फीट से मीटर अधिक होता है। करीब करीब हमको लगा कि 2-2.5 फीट के आसपास 1 मीटर हो जाता है। इसीलिए मैथ वाले जानेंगे, हमके हमको इतना उतना इसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन बोलिएगा तो हम थोड़ा सा ज्ञान को अर्जित करेंगे, कोशिश करेंगे। यही फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना यहीं पे हुआ था। जब क्या हुआ कि जब यहाँ पे सुनामी आया तो फुकुशिमा जो परमाणु संयंत्र था, वो क्या हुआ कि उसमें आग लग गई, मतलब कि ये उसमें पानी भर गया, पानी भर गया तो पानी D2O जो भारी पानी होता है, उसे रिएक्शन करके क्या हुआ कि भारी वो ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट करने के बाद क्या हुआ कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। संभाल नहीं पाने के कारण क्या हुआ कि वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के कारण यहाँ पे 20,000 लोगों से ऊपर, मतलब ये सरकारी डाटा है, कहीं पे भी सरकारी डाटा छुपाया जाता है, हमारे यहाँ हो या पूरा कोई भी कंट्री हो, तो कहीं पे भी सरकारी डाटा छुपाया जाता है। तो ये चीज़ हमारा, ये 20,000 लोगों से ऊपर यहाँ की मृत्यु हुई। अब आते हैं डर्ट क्या होता है। तो डर्ट के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, डर्ट के बारे में हम लोग कुछ कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग को टाइम हो चुका है, तो आइए इसके साथ ही हम लोग सेशन खत्म करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि समझाने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो समझाने में इतना टाइम लग जाता है कि एक एक पॉइंट समझाया जाए तो उसमें टाइम लगता है। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग समझते जाइए, जो भी नए विद्यार्थी हैं, जो स्टार्टिंग में आते हैं, जो भी जीरो लेवल से पढ़ना है, नहीं तो जिसको फास्ट पढ़ना है तो हमारे दूसरा बैच ज्वाइन कर सकता है दूसरे चैनल पे। तो वो हम चैनल आप लोगों को बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। दूसरा चैनल हो सकता है कि आज कितना तारीख है, 11-20 के आसपास हम कुछ उस चैनल को ज्वाइन करेंगे। तो देखते हैं जैसा होगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।